हेलो गाइस, आई एम शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। और आज है 12 मई 2021 और 12 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जम के लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अपडेट है, जॉस जे कट्टूर आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक बने। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई 2021 से जॉस जे कट्टूर को कार्यकारी निर्देशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। वे मानव संसाधन प्रबंध विभाग, कॉरपोरेट रणनीति और बजट विभाग और राजभाषा विभाग की देखभाल करेंगे। कार्यकारी निर्देशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में आरबीआई के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। तो आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव निर्देशक यानी कार्यकारी निर्देशक कौन अपॉइंट हुए हैं? जॉस जे कट्टूर। अब चूंकि ये आरबीआई से रिलेटेड अपडेट है इसलिए आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अब बात आती है कि ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये हैं 25वें नंबर के गवर्नर। तो आपको इस अपडेट से मालूम चल गया। नेक्स्ट अपडेट है, सुंदर पिचाई स्टीयरिंग कमेटी में शामिल हुए। डिटेल जान लेते हैं। 3 भारतीय अमेरिकी सीईओ गूगल के सुंदर पिचाई, डेलॉयट से पुनीत रंजन और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के शांतनु नारायण पैंडेमिक रिस्पॉन्स पर ग्लोबल टास्क फोर्स की संचालन समिति में शामिल हुए हैं। समिति भारत को सफलतापूर्वक कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए एक अभूतपूर्व कॉर्पोरेट क्षेत्र की पहल की देखरेख कर रही है। टास्क फोर्स को बिजनेस राउंड टेबल द्वारा समर्पित किया गया है। तो अब ये रहे सुंदर पिचाई, गूगल के सुंदर पिचाई, ये अब ग्लोबल टास्क फोर्स की संचालन समिति में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, वास्तविक समय की निगरानी के लिए कोविड पोर्टल की स्थापना। डिटेल जान लेते हैं। नीति आयोग ने मिशन या व्यक्तिगत संगठनों द्वारा आने वाली सभी सहायता पर नज़र रखने के लिए एक समर्पित पोर्टल कोविड की स्थापना की है। यह अंतिम लाभार्थी तक व्यक्तियों और संगठनों को एंड टू एंड ट्रैकिंग करने में मदद करेगा। उच्च सक्रिय मामलों वाले राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति प्राप्त कराना सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत मानव संचालन प्रक्रिया बनाई गई है। तो नीति आयोग के द्वारा वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक कोविड पोर्टल की स्थापना की गई है। अब चूंकि ये नीति आयोग से रिलेटेड अपडेट है इसलिए इसमें नीति के बारे में जान लेते हैं। तो नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के सीईओ है मिस्टर अमिताभ कांत। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इतना आपको इस अपडेट से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है, जोधपुर में मियो का बारा स्टेशन का नाम बदला गया। डिटेल जान लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर में मियो का बारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। इससे पहले निवासियों की शिकायत के बाद अगस्त 2018 में गांव का नाम आधिकारिक तौर पर मियो का बारा से महेश नगर में बदल दिया गया था। निवासियों ने शिकायत की थी कि वे अपने बच्चों के लिए वैवाहिक रिश्ते प्राप्त करने में असमर्थ थे क्योंकि इस नाम से धारणा थी कि यह मुसलमानों द्वारा बसाया हुआ है। तो राजस्थान का जोधपुर शहर जिसमें मियो का बारा स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और क्या रख दिया गया है? महेश नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, मजार ए शरीफ में भारत के महावाणिज्य दूत का निधन। डिटेल जान लेते हैं। अफगान शहर मजार ए शरीफ में भारत के महावाणिज्य दूत विनेश कालरा, यही स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यही हैं विनेश कालरा,
का 10 अप्रैल 2021 को काबुल में निधन हो गया। वे विदेश में सेवा करने वाले पहले भारतीय राजनयिक हैं जिनकी कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद मृत्यु हो गई। मस्कट, हनोई, प्रिटोरिया, कुआलालंपुर और बीजिंग सहित कालरा ने विदेशों में विभिन्न भारतीय मिशनों में कार्य किया था। तो भारत के महावाणिज्य दूत विनेश कालरा, जो अफगान शहर मजार शरीफ में थे, वो 10 अप्रैल 2021 को काबुल में निधन हो गया। नेक्स्ट अपडेट है आरबीआई की सलाहकार समिति में गौतम ठाकुर। डिटेल जान लेते हैं। सारस्वत बैंक के अध्यक्ष गौतम ठाकुर को भारतीय रिजर्व बैंक की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। आरबीआई ने न्यायिक नियमों की आंतरिक रूप से समीक्षा के लिए दूसरा विनिमय समीक्षा प्राधिकरण स्थापित किया है। आरबीआई के एमडी एस जानकीरमन की अध्यक्षता वाली समिति शुरू में 1 मई 2021 से 1 साल की अवधि के लिए काम करेगी। तो आरबीआई की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? गौतम ठाकुर को, जो सारस्वत बैंक के अध्यक्ष थे। अब चूँकि आरबीआई के बारे में अभी मैं बता चुकी हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है हार्ले डेविडसन ने लॉन्च किया ब्रांड लाइव वायर। हार्ले डेविडसन इंक ने एक ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च किया है। हार्ले की पहली इलेक्ट्रिक मोटर बाइक के नाम पर, जिसका 2019 में अनावरण किया गया था, लाइव वायर डिवीज़न जुलाई 2021 में अपनी पहली ब्रांडेड मोटरसाइकिल लॉन्च करने के लिए तैयार है। लाइव वायर ने भविष्य में हार्ले डेविडसन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी के निर्माण और विकास की भी योजना बनाई है। नेक्स्ट अपडेट है असम में बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत। असम में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है, जो हर साल गंभीर बाढ़ का सामना करता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ऑनलाइन प्रणाली मौजूदा मैनुअल बाढ़ नियंत्रण तंत्र को बदल देगी। 15 मई और 15 अक्टूबर 2021 के बीच की दैनिक बाढ़ रिपोर्टिंग असम में अनिवार्य कर दी गई है। तो अब चूँकि ये असम से रिलेटेड अपडेट है, इसलिए असम के बारे में जान लेते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में ही एक है राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में और कहाँ पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट अपडेट है डेनियल स्मिथ, भारत में अंतरिम अमेरिकी दूत। डिटेल जान लेते हैं। बिडेन प्रशासन ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में विदेशी सेवा संसाधन के निदेशक डेनियल स्मिथ की नए अंतरिम कार्यदूत के रूप में नियुक्ति की घोषणा की है। भारत में अमेरिकी राजदूत का पद 20 जनवरी 2021 से रिक्त था, जब बिडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो भारत में अंतरिम अमेरिकी कार्यदूत के रूप में किसे नियुक्ति की घोषणा मिली है? डेनियल स्मिथ को। नेक्स्ट अपडेट है पुदुचेरी हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश बना। तो हर ग्रामीण घर में एक नल कनेक्शन सुनिश्चित करके पुडुचेरी हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण के घर तक नल का पानी पहुंचाने के लिए गोवा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाद चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पुडुचेरी के सभी 1.16 लाख ग्रामीण घरों में अभी पानी की आपूर्ति है। तो पुडुचेरी हर घर जल यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो चूँकि अब ये पुडुचेरी से रिलेटेड अपडेट है, इसलिए पुडुचेरी के बारे में जान लेते हैं। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जिसके चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगास्वामी। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन? नेक्स्ट अपडेट है बाबर आजम आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। डिटेल जान लेते हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने अप्रैल 2021 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिताब 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल और 4 मैचों की T20 श्रृंखला में उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है।
ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलिशा हेयली को अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है।